हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे और सामने त्योहार अर्थात होली का एंजॉय भी किए होंगे। तो चलिए हम लोग सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला 13 करने वाले हैं। अब जुड़ जाइए हमारे साथ और साथ ही साथ आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, साथ साथ नोट करते चलेंगे। आज की जो हमारा अभ्यास श्रृंखला है इसका टॉपिक है न्यूटन्स लॉ अर्थात न्यूटन के गति के नियम को हम लोग को पढ़ना है। न्यूटन महोदय ने कितने गति का नियम दिए हैं, समीकरण दिए हैं, किसने समीकरण दिया, किसने गति का नियम दिया, है ना। तो आज हम लोग को जो है टॉपिक क्या पढ़ना है, तो न्यूटन के गति का नियम पढ़ना है। चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न पहला क्या कह रहा है, कराए यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह बीच में खाली स्थान है हमारे साथी, यह के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? जब आप पेड़ की टहनी को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां उससे अलग हो जाती हैं। या आप इस समय आम का जो है सीजन आ रहा है तो आप लोग पेड़ पे चढ़कर आमोम भी हिलाते होंगे, तोड़ते होंगे। तो जब हम टहनी को हिलाते हैं तो उससे आम भी अलग हो जाता है टहनी से। ये किसके कारण होता है? कह रहा है मुक्त जो है पालन के कारण, कि वेग के कारण, कि जड़त्व के कारण, कि आवेग के कारण। किसके कारण होता है हमारे साथी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात जड़त्व के कारण, एनर्सिया के कारण। ये न्यूटन का कौन सा नियम है गति का? तो न्यूटन का पहला नियम है। और न्यूटन की अगर हम बात करें कि न्यूटन महोदय ने गति के कितने नियम दे रखे हैं, तो 3 नियम दे रखे हैं जिसको हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें पहला नियम इनका क्या कहता है, तो इनका पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इसी अवस्था को बनाए रखने के गुण को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। जैसे आप विरामावस्था में हैं अर्थात आप बैठे हुए हैं तो उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगी आपकी शरीर, या आप करेंगे जब तक उस पर बाह्य बल कोई ना लगाया जाए। और इसी गुण को बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है हमारे साथी? तो जड़त्व कहा जाता है। और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें बल का परिभाषा प्राप्त होता है। किसका परिभाषा प्राप्त होता है हमारे साथी? तो बल का परिभाषा प्राप्त होता है। आप दैनिक जीवन में न्यूटन के गति का पहला नियम बहुत प्रयोग होते हुए देखे होंगे, है ना। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए, फील कीजिएगा, फिगर पे मत जाइएगा, ये आपकी बाइक है ना। ये आपकी बाइक है और आप इसे आराम से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और पीछे आपकी जो बहुत खास हैं वो भी बैठे हैं, है ना। बाल ओल भी बना दें और ये आप ड्राइव कर रहे हैं। जब आप अचानक ब्रेक लगाते हैं, भाई आप बैठाए हैं, आपको जल्दी है अपने जो है गंतव्य स्थान पर पहुंचने का। कहीं अचानक जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो आपके ये पीछे बैठे हैं आपके बड़े खास, ये सीधा आपके ऊपर जाके गिरेंगे या आगे की तरफ झुक जाएंगे। इसका रीजन क्या है? क्यों झुकते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी थी अभी तक हमारे साथी किस अवस्था में थी? तो मोशन की अवस्था में थी अर्थात गति की अवस्था में थी। जब आपने अचानक ब्रेक लगाया तो जो है, जब ब्रेक लगा तो आपकी बाइक तो विराम अवस्था में हो गई, रेस्ट की अवस्था में हो गई, लेकिन इनकी बॉडी जो थी वो अभी भी चलने का क्या कर रही है? प्रयास कर रही है।
जब इनकी बॉडी चलने की प्रयास करेगी तो ये किधर चले जाएंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। और यही अगर हम बात करें जो है कोई बस या कोई भी आप गाड़ी ले लीजिए, कोई बस है, आप उसमें बस खड़ी हुई है और आप भी मान लीजिए बस में खड़े हुए हैं, और जब बस अचानक गति करती है या मोशन करती है तो आप किधर झुकते हैं, तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। किधर झुक जाते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी अभी तक शरीर किस अवस्था में थी, तो रेस्ट की अवस्था में थी, अर्थात विराम की अवस्था में थी। अचानक बस चली और आपकी शरीर किस अवस्था में रहने की प्रयास करेगी, विराम अवस्था में ही रहने का प्रयास करेगी। इसलिए आप किधर झुकेंगे, पीछे की तरफ झुक जाएंगे। तो जैसे और जो है आप कंबल को जब झाड़ते हैं या रजाई को, कंबल को या किसी कारपेट को जब आप झाड़ते हैं, तो जब कारपेट को आप झाड़ते हैं तो इसको डंडे से आप क्या करते हैं, पीटते हैं। और जब डंडे से आप पीटते हैं तो आपका जो कंबल है, आपने कंबल पे फोर्स लगाया, कंबल तो आपका गति कर जाता है, लेकिन जो धूल के कण होते हैं वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो इससे क्या हो जाते हैं, धूल अलग हो जाता है। या आप कोई ग्लास ले लीजिए, उस पर कोई आप गत्ता रख दीजिए और गत्ते पे कोई आप सिक्का रख दीजिए, और गत्ते को जब अचानक खींचेंगे तो सिक्का क्या होता है, ग्लास में गिर जाता है, जबकि गत्ता क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। ये सब क्या है, न्यूटन के गति का पहला नियम है। और न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे कि जब कभी आप बस से, वैसे उतरिएगा मत, बस या ट्रेन से उतरते समय जिस दिशा में बस चल रही है या ट्रेन चल रही है उसी दिशा में हमें जो है रनिंग करना होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप बस में होते हैं तो बस किस अवस्था में होती है, मोशन में, या ट्रेन किस अवस्था में होती है, मोशन में। और जब आप अचानक रुक जाएंगे तो आपकी शरीर कैसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, मोशन का, और आप गिरेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कृंतक वगैरह गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए न्यूटन महोदय के फर्स्ट नियम को ध्यान रखिएगा, है ना। चलें अगले प्रश्न की तरफ, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। कराए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। चलिए फिर जो है न्यूटन के गति के पहले नियम को ही पूछ लिया है। कराए जब हम जो है पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अर्थात जो फील्डर होता है, चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। अभी तो समझाया था हमारे साथी बस का एग्जाम्पल देकर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब बस अचानक चलेगी तो हम किधर झुकेंगे, पीछे की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि अभी तक बस किस अवस्था में थी, तो विराम अवस्था में थी, अर्थात रेस्ट की अवस्था में थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कराए न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। अभी हमने बताया था हमारे साथी, न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें बल का परिभाषा प्राप्त होता है, डिफिनेशन प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का हमें फार्मूला प्राप्त होता है, और बल का फार्मूला क्या होता है, F = m × a होता है। जहां पर m क्या है, अगर हम बात करें तो m क्या होता है, मास होता है, अर्थात अगर हम बात करें हमारे साथी तो द्रव्यमान होता है। और a क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है, अर्थात त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। तो क्या प्राप्त होगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो F = a है, अर्थात
याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि न्यूटन के दूसरे नियम से बल का समीकरण अर्थात बल का फार्मूला प्राप्त होता है। यहीं पर अगर हम बात करें तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक की बात करें तो डाइन होता है, ओ वाली डाइन नहीं, है ना, फिजिक्स वाला डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 पे पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है, 10 पे पावर 5 डाइन होता है। नोट कर लिए। चलें अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। कह रहा है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था, यानी जो न्यूटन के गति का नियम था यह कब प्रकाशित किया गया। कह रहा है 1678 में, अगला कह रहा है 1778 में, 1787 में, 1687 में। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा और किस बुक में यह प्रकाशित हुआ था, यह भी साथ में आप लोग कमेंट करेंगे। न्यूटन के गति का जो नियम था किस बुक में प्रकाशित हुआ था और कब प्रकाशित हुआ था, कमेंट कीजिए हमारे साथी। तो जो प्रकाशन का वर्ष था, जो प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था, 1687 में। बुक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था हमारे साथी, तो प्रिंसिपिया था। नोट कर लेंगे कब प्रकाशित किया गया न्यूटन के गति के नियम को, तो 1687 में। बुक कौन सी थी, तो प्रिंसिपिया थी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग जो है अपने प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं हमारे साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। चलिए क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन का दर डेल्टा पी, पी का मतलब संवेग अर्थात मोमेंटम। दर को हम लोग समय की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। और किसकी बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है, तो एफ इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। और ये किस सिद्धांत पर लागू होता है, कह रहा है न्यूटन का गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम। हमने अभी आप लोगों को समझाया भी था। तो ऐसा कुछ बताया था क्या कि F बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, नहीं, तो ये नहीं है हमारे साथी। अगला कह रहा है जो है न्यूटन का गति का चौथा नियम, कोई चौथा नियम है ही नहीं है हमारे साथी, तो ये भी कैंसिल। अगला कह रहा है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, और फिर कह रहा है न्यूटन के गति का तीसरा नियम अर्थात क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम, या हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। न्यूटन का तीसरा नियम तो यही है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बताता है, जो है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। अर्थात आप लोग आइए एक पेज लेते हैं और आप लोगों को न्यूटन का दूसरा नियम समझाते हैं। कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा पी, और दर को हम लोग हमेशा किससे जोड़ते हैं, समय से जोड़ते हैं। क्रिकेट वगैरह खेले होंगे और कैच भी किए होंगे। तो जब मान लीजिए कभी हम लोग क्रिकेट जब शुरुआत करते हैं, तो जब कभी कैच आता है तो अगर हम लोग हाथ को आगे बढ़ाते थे तो कई बार हमारी अंगुलियां टूट भी गई हैं। अगर हाथ को आगे बढ़ाओगे तो समय को आप क्या कर रहे हो, समय को हमारे साथी आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। और संबंध कैसा है टी और एफ में, उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती।
तो अगर समय को कम कर रहे हो तो फोर्स क्या होगा हमारे साथी, ज्यादा लगेगा, और जब ज्यादा लगेगा फोर्स तो हमारी अंगुलियां क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। अब जब धीरे धीरे एक अच्छा क्रिकेटर आप बन जाते हैं तो कैसे कैच करते हैं, कैच को आप पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, और जब पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो अगर हम बात करें तो समय को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और समय को जब बढ़ाएंगे तो एफ क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, ये गेंद 100 मीटर प्रति सेकंड आ रही है, और आपने इसको अचानक रोक दिया, 1 सेकंड में रोक दिया। 1 सेकंड में जब रोकेंगे तो फोर्स यानी बल अधिक कार्य करेगा कि नहीं करेगा। और कोई गेंद आ रही है 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और आपने इसको रोकने में जो है 4 सेकंड लिया। जब 4 सेकंड लेंगे तो समय ज्यादा लगेगा और फोर्स क्या हो जाएगा, कम। गाड़ी में सॉकर लगा होता है, गाड़ी में सॉकर लगा होता है, आप देखेंगे वो इस प्रकार से होता है, ऐसा। ऐसा क्यों होता है कि जब कभी आप किसी स्पीड ब्रेकर पे पहुंचते हैं या खड्डे में पहुंचते हैं तो आपकी गाड़ी 100 जो है मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो जब अचानक आप खड्डे में पहुंचेंगे तो फिर आपको समस्या होगा। ये क्या करता है, स्प्रिंग यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यानी समय क्या करता है, ज्यादा लेता है जो है, और जब समय ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शादी विवाह के समय आप लोग गद्दे वगैरह पे कूदे होंगे, छत पर से या कहीं से। तो जब गद्दे पर कूदते थे तो हमें चोट नहीं लगती थी, क्योंकि गद्दा जो होता था उस समय को क्या करता था, बढ़ाता था। और वही डायरेक्ट हम कहें कि बाबू जमीन पर कूद जाओ, तो फिर बाबू 4 महीना चलने भी लायक नहीं रहेंगे। ये किस सिद्धांत पर आप कूदते थे, छलांग लगाते थे, तो न्यूटन के दूसरे नियम के आधार पर। यानी समय आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोर्स कम, समय घटाओगे तो फोर्स क्या होगा, अधिक। चलें अपने प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। करा तेज गति से आने वाली, ये लो अभी समझाया और तुरंत ही प्रश्न मिल गया। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। कह रहा है क्योंकि वह घबरा गया है, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। गाइज ये ऑप्शन थोड़ा जो है गलत टाइप हो गया है, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। यहां पर न्यूटन का क्या कह रहा है, क्या वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, तो यहां पर आप लोग कर लेंगे न्यूटन के दूसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात समय को क्या करता रहता है, बढ़ाता रहता है, और जो है बल को क्या करता रहता है, घटाता रहता है। तो थोड़ा से जो है टाइपिंग जो है मिस्टेक हुआ है या जो है, तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहां पर गलत है, सही नहीं है, जब कभी आए तो पहले अंडरलाइन कर लें और इसका जरूर ध्यान रखें। गलत है पूछा है। कह रहा है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। अच्छा, पीछे की ओर कह रहा है लगता है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है।
जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय तक घूमता रहता है। फिर कह रहा है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। बात सही है साथी। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद होता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? कि दुनिया की प्रत्येक हर वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था को बनाए रखने का क्या करती है? प्रयास करती है। और पंखा आप चलाए हैं अब, और जब बटन आप ऑफ करेंगे तो क्या होगा? वो कुछ समय तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। ये भी बात सही है। कह रहा है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। ये भी बात सही है कि जब बस चल रही होगी तो आपकी शरीर किस अवस्था में होगी? मोशन की, अर्थात गति की अवस्था में होगी। और जब अचानक ब्रेक लगेगा तो अभी हमने बताया था कि आपके प्रिय सदस्य बाबू कहाँ किधर झुकेंगी? तो आगे की तरफ जो है उनको झटका लगेगा। तो चलें आगे। कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है? कह रहा है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। तो कौन सा राइट आंसर हमारा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आगे की तरफ झटका नहीं लगेगा मेरे साथी, किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। सॉरी, पीछे की ओर नहीं लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। चलिए, द्रव्यमान अर्थात मास की बात कर रहा है, और त्वरण के गुणनफल, त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है मेरे साथी? अभी हम लोग किसी प्रश्न में चर्चा किए थे। F बराबर m/a, अर्थात ये किसका है? तो बल का फार्मूला है। किसका है? फोर्स अर्थात बल का फार्मूला है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बल। अगला अगर हम बात करें तो आवेग जो है, दाब का यशाई मात्रक आप लोग जो है करा रखे हैं। दाब का यशाई मात्रक और आवेग का यशाई मात्रक ये भी बता चुके हैं। आवेग, संवेग, दाब, प्रतिरोध, विद्युत धारा, सबका हम यशाई मात्रक जो है बता रखे हैं। और मेरे सक्रिय छात्र एवं छात्रा कमेंट करेंगे कि आवेग का और दाब का जो है यशाई मात्रक क्या होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? चलिए, ये पहले नियम को हमने बताया, जड़त्व का नियम। जिस अवस्था में वस्तु रहेगी उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगी। दूसरा नियम जो है, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन दर के बराबर होती है, अर्थात F = ΔP/ΔT बताया। समय को बढ़ाओगे फोर्स कम होगा, समय को घटाओगे जो है, समय को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। समय को घटाओगे तो फोर्स क्या होगा? अधिक होगा। दूसरा नियम। तीसरा नियम, क्रिया एंड प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी जितना फोर्स आप आगे की तरफ लगाएंगे उतना ही फोर्स आपको पीछे की तरफ भी मिलेगा। तो जो है ये कौन सा नियम होगा? तो कह रहा है गति का दूसरा नियम। फिर कह रहा है गति का पहला और दूसरा नियम। फिर कह रहा है गति का तीसरा नियम। फिर कह रहा है गति का
पहला नियम तो हमारे साथी गति का तीसरा नियम हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, ये कहते हैं कि जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि अगर हम जिस स्पीड से गेंद को आगे फेंके उसी स्पीड से हमको भी रिएक्शन प्रतिक्रिया होगा, तो फिर हम क्यों उतने स्पीड से पीछे नहीं जाते? क्योंकि आपके बॉडी पर घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कई और बल कार्य करते रहते हैं। यही चीज आप स्पेस में चले जाइए और एक गेंद को आप जोर से जो है बल लगा के फेंकिए, जितने बल से आप गेंद को फेंकेंगे उतने ही बल से गेंद जितना आगे जाएगी उतने ही फोर्स से आप पीछे जाएंगे और गेंद भी घूमती रहेगी और आप भी घूमते रहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंदूक का एग्जाम्पल बहुत रटा रटाया है, जितने स्पीड से गोली आगे निकलती है उतना ही फोर्स क्या करती है, पीछे लगाती है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? चलिए तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है देखते हैं। और हर ऑप्शन पर आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस नियम पर है। कह रहा है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अर्थात फील्डर गतिमान गेंद के साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। कौन सा नियम है हमारे साथी? तो सेकंड नियम है। किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन दर के बराबर होती है। अगला कह रहा है जब पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। फिर कह रहा है कि जब एक बस अचानक चलती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ये कौन सा नियम है हमारे साथी? बताइए। पहला नियम है। रॉकेट लॉन्च करना, जब रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट ऊपर जाता है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी। चले अगले प्रश्न की तरफ। कराए न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? फिर तीसरे नियम की बात कर रहा है हमारे साथी। कह रहा है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। कह रहा है फिर एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब बस अचानक चलती है। तो ये हमारे साथी कौन सा जो है सिद्धांत हो जाएगा? एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब, ये जो है पहला नियम। दूसरा क्या कह रहा है? जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। ये कौन सा सिद्धांत है? तो दूसरा सिद्धांत है। हमने बताया कि जो किस फ्लोर पर गिरा रहा है व्यक्ति को? सीमेंट वाली फ्लोर पर। और जब सीमेंट पे डायरेक्ट गिरेगा, फ्लोर पर डायरेक्ट गिरेगा तो टाइम क्या होगा? टाइम कम लगेगा उसे। और जब टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या होगा? अधिक लगेगा। वहीं आप गद्दे पर गिरा दीजिए और ऐसी स्थान पे गिराइए जहां पर संकुचन की मात्रा पाया जाता हो, संकुचन पाया जाता हो, तो वहां टाइम क्या हो जाएगा? अधिक लगेगा और फोर्स कम हो जाएगा। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन का दूसरा नियम। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथ को पीछे की ओर करता है। ये अगर बात किया जाए तो ये भी सेकंड नियम है। कौन सा नहीं, कौन सा लागू होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। जब कभी आप नाव से उतरेंगे, आगे की तरफ कूदेंगे, तो जितना फोर्स लगा के आप आगे जाएंगे उतने ही नाव क्या होती है? पीछे आती है। तो क्रिया एंड प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। करा एक ऊंची छलांग लगाने वाली
लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली स्थान है मेरे साथी इसको भरना है का जोर से उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो बताइए क्या? आराम, रेस्ट, बिल्कुल गलत। कह रहा है डायरेक्शन जो है बिल्कुल गलत। आकार, क्या मतलब है इसका आकार का? तो क्या करता है? गति। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। कह रहा है जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल खाली स्थान किसके कारण होता है? कह रहा है अपकेंद्री बल, जड़त्व, अभिकेंद्री बल। चलिए ये थोड़ा सा जो है अच्छा प्रश्न है, तो बताइए कौन सा होगा? कमेंट करिए आप लोग। अभिकेंद्री बल, जड़त्व, अभिकेंद्री गुरुत्वाकर्षण। तो राइट आंसर क्या होगा? इनर्शिया अर्थात जड़त्व के कारण। जड़त्व अर्थात न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनाए रखने के गुण को या विशेषता को क्या कहा जाता है? इनर्शिया अर्थात जड़त्व कहा जाता है। चलें अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। करा स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है संवेग। संवेग अर्थात मोमेंटम, P = m/v। बल इक्वल टू हमने क्या बताया? F = m/a। वेग, वेलोसिटी। आगे कह रहा है जड़त्व, तो किसके कारण? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? जो है जड़त्व। चलें अगले प्रश्न की तरफ। संवेग, अच्छा आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि संवेग जो है सदिश राशि है कि अदिश राशि है। दूसरा चीज जो है कमेंट करेंगे कि संवेग का यसाई मात्रक क्या होता है। फिर जो है कमेंट करेंगे कि बल का यसाई मात्रक और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, और वेग कौन सी राशि है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेग का यसाई मात्रक। और सब बता चुके हैं संवेग के बारे में भी, बल के बारे में भी और वेग के भी बारे में। तो आप लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं आप लोग कितने सक्रिय हैं। चलिए चलते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। करा निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। कह रहा है पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, फिर कह रहा है तीसरा गति का नियम। तो कौन सा होगा हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्रिया एंड प्रतिक्रिया अर्थात गति का तीसरा नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग परिवर्तन का दर, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन दर के बराबर होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के लिए मेरे साथी इतने ही प्रश्न जो है, मिलते हैं आप सभी से अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई जोरदार तरीके से, दमदार तरीके से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।